क्या होगा अगर धरती का सारा कचरा ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो में डाल दिया जाए। दोस्तों, आप सभी ने ज्वालामुखी के बारे में जरूर सुना होगा। ज्वालामुखी एक सोए हुए दानव की तरह होता है। यह दानव जब कभी भी जागता है तो आसपास के इलाके में तबाही मचा देता है। ज्वालामुखी कुदरत यानी कि नेचर की पावर की एक जबरदस्त नमूना है जो समय समय पर आग उगलता रहता है। अगर कोई भी इंसान या जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म इस एक्टिव ज्वालामुखी के अंदर गिर जाए तो कुछ ही सेकेंड में उस जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म का शरीर हड्डी सहित आग में पिघल जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर ज्वालामुखी में इतनी ज्वाला है तो क्यों ना हम हमारी धरती का सारा कचरा उसमें डाल दें। क्यों हम हमारी पृथ्वी पर जमा हुआ कचरा नष्ट करने के लिए ज्वालामुखी का इस्तेमाल नहीं करते। क्या किसी ने कभी ऐसा करने की कोशिश की है? अगर कोई ऐसा करता है तो क्या हमारे पर्यावरण में कोई हानि पहुंचेगी? क्या ऐसा करने में कोई खतरा हो सकता है? इन सभी सवालों के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर धरती का सारा कचरा ज्वालामुखी में डाल दिया जाए। हमारे देश में हर साल 6 करोड़ टन से भी ज़्यादा कचरा उत्पन्न होता है। क्या आप जानते हो इस कचरे में से कितना कचरा कलेक्ट हो पाता है? हमारे देश में सिर्फ 60% कचरा ही कलेक्ट हो पाता है और इनमें से सिर्फ 15% कचरा ही प्रोसेसिंग के लिए पहुंचता है। बाकी का सारा कचरा हमारे तालाबों, नदियों, मोहल्लों, मैदानों और खेतों में पड़े रहते हैं जो सभी लिविंग बीइंग को पॉल्यूट करते हैं, जैसे कि हम इंसान। लेकिन क्या इस कचरे से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? अगर हम इस बचे हुए सारे कचरे को ज्वालामुखी के अंदर डाल दें जो अंदर आई हुई सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है तो हमारा कचरे का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। कितना आसान है ना? बिल्कुल नहीं। अपने सारे कचरे को एक ज्वालामुखी में डालने के लिए सबसे पहली दिक्कत है कि एक एक्टिव वोल्केनो की तलाश करना। पूरी दुनिया में सिर्फ 1500 एक्टिव वोल्केनो ही है और इंडियन आइलैंड के नज़दीक इकलौता एक्टिव वोल्केनो अंडमान में बेरिन आइलैंड पर है। इस ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो तक पूरे देश का कचरा लेकर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा किया भी जाए तो इसमें अरबों रुपए का खर्चा आएगा। दुनिया भर में एक्टिव वोल्केनो ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े शहर में ज्वालामुखी उस शहर से हजारों मील दूर है, इसलिए कचरे को वहां तक ले जाने में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। अगर किसी भी तरह सारा कचरा उस ज्वालामुखी की तरफ ले भी जाए तो हमें वहां से ऐसा ज्वालामुखी तलाशना होगा जो इस सारे कचरे को खत्म कर सके और इसको नाम दिया गया है सील्ड ज्वालामुखी यानी कि सील्ड वोल्केनो। इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर तलाश भी लिया तो इसके आसपास जाने में मौत का खतरा है। चलिए मान लेते हैं कि हमें वह सील्ड वोल्केनो मिल भी गया, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इसमें कचरा डालना समझदारी की बात होगी या नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी के ऊपर जाकर कौन अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ कचरा डालेगा। ज्वालामुखी के आसपास बेहद ही गर्म तापमान यानी कि हॉट टेम्परेचर और बेहद ही जहरीली गैस यानी कि पॉइजनस गैस निकलती रहती है जो इंसान के लिए मौत का कारण बन सकती है। और अगर आप इसमें कुछ सामान फेंकते हो तो उसका वातावरण और ज़्यादा बिगड़ जाता है। सन 2002 में रिसर्च की एक टीम ने एक्टिव वोल्केनो में 30 किलोग्राम कचरे की एक बैग को फेंका था। इसका परिणाम बहुत ही भयंकर था। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की लहरें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और अगर इसके संपर्क में कोई भी ठंडी चीज आती है तो वह लहरें उछालना और ब्लास्ट करना चालू कर देती है, जिन्हें रोकना असंभव यानी कि इम्पॉसिबल है। क्या आप सोच सकते हो यह ब्लास्ट कितने बड़े हो सकते हैं अगर इस देश का सारा कचरा इस ज्वालामुखी में डाल दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर एक हवाई ज्वालामुखी में छोटी चट्टानें गिरने पर भी ज्वालामुखी 85 मीटर की ऊंचाई तक हवा में उछलता है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे देश का सारा कचरा इसमें डाल दिया जाए तो यह ब्लास्ट कितने बड़े हो सकते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 6 करोड़ टन
कचरा इस ज्वालामुखी में डाल दिया जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा। अगर इसके बाद भी दुनिया के सारे कचरे को ज्वालामुखी में डालने में कामयाब हो भी जाते हैं तो भी इस कचरे के जलने से जो एयर पोल्यूशन होगा वह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। लावा में सभी मटेरियल नष्ट नहीं होते, ऐसे में बचे हुए ऐसे मटेरियल का कचरा ज्वालामुखी के आसपास के वातावरण को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा इस सारे कचरे को ज्वालामुखी में ट्रांसफर करने से कई गुना कार्बन भी बढ़ेगा, इसकी तो हमने बात भी नहीं की है। तो कचरे को ज्वालामुखी में डालकर खत्म करना यह बहुत ही बेकार आइडिया है। अगर हमें कचरा खत्म ही करना है तो क्यों न इसे नए नए एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि बायोगैस प्लांट में होता है। फ्यूचर में कचरे के कारण जो मुसीबत आने वाली है, अगर इसका सामना हमें नहीं करना है तो आज से हमें कचरे को कम करना होगा और इसका सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना होगा ताकि रिसाइकलिंग में मदद मिल सके। दोस्तों, आज जिस तरह हम इंसान कचरा बना रहे हैं वह हमको भविष्य में यानी कि फ्यूचर में बहुत ही तकलीफ देने वाला है। तो आज से ही हमको प्लास्टिक आदि चीजों को जो खत्म नहीं होते हैं उनका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो क्या होगा अगर धरती का सारा कचरा ज्वालामुखी में डाल दिया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें। ऐसे वीडियो को अपने फ़ोन में पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर 2 दिन में लाते रहते हैं आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।